गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में कंपनी अकाउंट का एक चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर का जो क्वेश्चन ISC 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए 4 मार्क्स का आया था, आपके सामने क्वेश्चन रख दिए। जी लिमिटेड परचेज ए बिजनेस फ्रॉम रेनबो लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ रुपीज 6,60,000। 6,60,000 एग्रीड प्राइस है। इस प्राइस पे हम लोग रेनबो लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर किए हैं। जी लिमिटेड बोला है कि 5% पेमेंट हम लोग प्रोमाइजरी नोट के थ्रू दे देंगे, दैट इज बिल दे देंगे। अब बिल का वैल्यू होगा 5% ऑफ दैट, ओके। जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग डिवेंचर के थ्रू देंगे। अब वो डिवेंचर 100 रुपीज का होगा जिसके ऊपर 10% प्रीमियम होगा। तो हमको यहाँ आपको नंबर ऑफ डिवेंचर का वर्किंग दिखाना पड़ेगा। उसके बिजनेस परचेज से हमको एसेट्स मिला है 6,50,000 का और लायबिलिटी मिला है 80,000 का। इसका मतलब हमारा नेट परचेज यहाँ पर हो रहा है 5,70,000। 570 के अगेंस्ट में हम लोग 660 पेमेंट करने को तैयार है। दैट इज हम लोग 90,000 सरप्लस पेमेंट करेंगे। वो 90,000 हम लोग के लिए लॉस है एंड दैट लॉस इज कॉल्ड गुडविल। देखिएगा आप जर्नल एंट्री में वो बैलेंस आ जाएगा ऑटोमेटिक, ओके। यहाँ पे बोला गया जर्नल एंट्री शो कीजिए इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड। चलिए देखते हैं इसका एंट्री कैसे होगा, ठीक है। ये देखिए आपके सामने फॉर्मेट रख दिए। सबसे पहले हम लोग को फिक्स्ड एसेट्स मिला, तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। फिक्स्ड एसेट्स मिला है 6,50,000 का। एक गैप छोड़ दिए टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर लिए हैं 80,000 का। और टू वेंडर का नाम था रेनबो लिमिटेड। टू रेनबो लिमिटेड अकाउंट एग्रीड प्राइस था 6,60,000। आप क्रेडिट को देखो 740 हो गया, तो यहाँ बैलेंस आ गया 90,000। ये देखिए ये 740 हुआ, यहाँ देखिए 650 है, तो बैलेंस आ गया 90,000। दिस 90,000 इज गुडविल। ये बैलेंसिंग फिगर हुआ अकाउंट डेबिट। तो अगर हम लोग उसका बिजनेस परचेज किए हैं तो एग्रीड मनी है 660, एसेट्स मिला हमको 650, लायबिलिटी 80,000। तो 650 80 इसका डिफरेंस अगर करते हैं तो 570 हो रहा है, और जबकि हमको 660 पे करना होगा। तो 90,000 डिफरेंस इज गुडविल बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर एंड बैलेंस ट्रांसफर्ड टू गुडविल। अब हम लोग को उसको पेमेंट देना होगा। अगर आपको याद हो तो 5% का बिल दे देना है। तो हम लोग रेनबो लिमिटेड को पेमेंट करेंगे। तो रेनबो लिमिटेड अकाउंट डेबिट, दिस इज 660 और 2 बिल देंगे। बिल प्रोमाइजरी नोट बोला है, दैट इज कॉल्ड बिल्स पेएबल अकाउंट। ये 5% होगा, 5% 33,000 होगा। जो बैलेंस बच गया उसको हम लोग डिवेंचर देंगे, 7% डिवेंचर देंगे एंड दैट डिवेंचर शुड बी इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम के लिए आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब ये अमाउंट अपने को पता नहीं है, उसके लिए हम लोग को वर्किंग करना होगा, नंबर ऑफ डिवेंचर का वर्किंग करना होगा। 660 था, 33 BP के नाम से पेमेंट हो गया। उसको जो हम लोग डिवेंचर इशू कर रहे हैं 100 रुपया वाला डिवेंचर है, 10 रुपया प्रीमियम है। तो ऊपर अगर 660 से माइनस करते हैं 627 आएगा, ठीक है। ये 627 और नीचे 110, उसको डिवाइड कीजिए 5700 डिवेंचर्स। क्लियर है। अब इसको यहां फिलअप करेंगे एंट्री में। ये आएगा 5700 इंटू 100, 5,70,000। ये
5700 इंटू 10 करिए या इसका 10% कैलकुलेट कीजिए, 57 आएगा। ऐड करके देखते हैं, ये 10 हुआ, 12, 15, 16, ये आ गया 6। यहां पे लिखते हैं बीइंग अमाउंट पेड टू रेनबो बाई एक्सेप्टिंग promissory note and issue of 5700 debenture of ₹100 each at a premium of 10%। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इस वर्किंग को समझो। 6,60,000 660 देना था, 33 का बिल दे दिए, तो ऊपर बैलेंस बचेगा 627। उसको जो डिवेंचर देंगे वो 100 का डिवेंचर 10 रुपया प्रीमियम होगा, दैट इज 110। 627 डिवाइडेड बाई 110 इक्विवेलेंट टू 5700 डिवेंचर। तो 5700 डिवेंचर 100 रुपया का होगा तो 5,70,000 होगा, और 10 रुपया या 10% बोलिए उसका 57। ठीक है, उम्मीद करते आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।